अमित तिवारी जी, रतन तिवारी जी की बातों को आपने सुना। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि विपक्षी गठबंधन का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार को हटाना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना है। मुस्कान जी, देखिए, पूरे के पूरे घमंडिया गठबंधन का काम है झूठ बोलना। और वो हर मंच से झूठ बोलने का काम करते हैं। जिस तरीके से अभी रतन जी कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में किस तरीके से जनता खुशहाल है, वहां के मुख्यमंत्री ऑन कैमरा कहते हैं कि सेंटर से सपोर्ट नहीं मिलता है। वहीं दूसरी तरफ इनके दूसरे मंत्री स्टेज में जब मोदी जी के साथ मंच शेयर करते हैं तो कहते हैं कि हमें सरकार से भरपूर सहयोग मिल रहा है और ऐसी कोई बात नहीं है कि सेंटर से हम जो भी मांगते हैं सेंटर उससे ज्यादा ही हमें देता है। तो ये इनका दोगलापन दिखाता है। और जहां तक रही आम आदमी पार्टी की बात, मैं आपको बताता हूं, वो उसका मुख्यमंत्री, उसका मुखिया एक ऐसा मुखिया है जो झूठ बोलता है, बच्चों की कसमें खा के झूठ बोलता है। उन्होंने कहा जल बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड में घोटाला हुआ शीला दीक्षित के समय में, अभी फिर से जल बोर्ड में घोटाला हो रहा है। इसका जवाब कौन देगा? इसके ऊपर आम आदमी पार्टी कभी नहीं बोलती है। उसके बाद अभी हमने देखा किस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, वो फिल्म का ऐड करते नजर आए, वो फिल्म का गली गली घूम के जवान फिल्म का प्रचार करते हुए नजर आए। यही आम आदमी पार्टी की सरकार ने कश्मीरी फाइल्स जब रिलीज हुआ था तो किस तरीके से उसका मजाक उड़ाया था और कहा था कि कम से कम ऐड किसी फिल्म का प्रचार नहीं करना चाहिए। और आज उनका स्तर इतना नीचे गिर गया कि वो जवान फिल्म का, एक कमर्शियल फिल्म का, जो कि एक एंटरटेनमेंट के लिए बना है, उस फिल्म का आर्य गली तिवारी जी। गली घूम के प्रचार कर रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने बात कहा है अपनी आम आदमी पार्टी ने अपने डेवलपमेंट मुद्दे का कि हम इतनी गारंटी दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। इन्होंने दिल्ली में क्या किया? मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं। इनका मोहल्ला क्लिनिक पूरा का पूरा फेलियर है। वहां पे बकरियां बांधी जाती हैं आजकल। आप जाके सर्वे करा लीजिए, आपकी तो इतनी बड़ी रिसर्च की टीम है। वहां पे आप जाइए, यही मोहल्ला क्लिनिक था जब कोरोना के समय इनका पूरा का पूरा हेल्थ स्ट्रक्चर एकदम ध्वस्त हो गया था। कहां गया था इनका हेल्थ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर? बताएं आज संजीव जी। दूसरी बात, इनके बड़े नेता हैं एक, जो कि अभी जेल में है। उनकी पत्नी को कुछ तबीयत खराब हुई और उनको एडमिट किया गया एक प्राइवेट अस्पताल में। ये कहते हैं हमने सरकारी अस्पतालों का नक्शा बदल दिया, तो उनको प्राइवेट अस्पताल में क्यों भर्ती किया? इसका जवाब संजीव जी को देना पड़ेगा। अमित तिवारी जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी क्योंकि रतन तिवारी जी ने यह साफ तौर पर कहा कि इंडिया गठबंधन को जिस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देख रही है बीजेपी। और दूसरी तरफ सवाल ये भी आपसे, आपने कहा कि जिस तरीके से दोगला जो दोहरा चरित्र बताया है आपने कांग्रेस का, भूपेश बघेल कहते हैं कि सरकार सहायता नहीं कर रही है, टीएस सिंहदेव कहते हैं कि सरकार का भरपूर सहयोग है। ये तस्वीरें तो फिर आपकी तरफ से भी देखने को मिलती है ना। बीजेपी के तमाम जो नेता है छत्तीसगढ़ में कहते हैं कि कुछ भी काम नहीं कर रही है भूपेश सरकार। प्रधानमंत्री मंच पर आकर तारीफ कर देते हैं भूपेश बघेल की। जी नहीं मुस्कान जी, प्रधानमंत्री मंच पर आकर भूपेश बघेल जी को उनको आईना दिखाने का काम करते हैं कि सरकार जिस तरीके से फंड रिलीज कर रही है, काम उस तरीके से होने चाहिए। और देखिए, हमने कभी भी नकारात्मक राजनीति नहीं की है। हम जो चाहते हैं कि किसी की भी सरकार को सुविधाएं मिलनी चाहिए, जनता को सहूलियत मिलनी चाहिए। पर कांग्रेस की सरकार, इन्होंने कहा राजस्थान में इनकी सरकार है, इन्होंने कहा आपकी कैबिनेट की पहली बैठक के साथ आपका कर्जा किसानों का माफ होगा। 1 रुपया भी किसानों का माफ नहीं होगा। आज अभी तक नहीं हुआ। आज फिर से राजस्थान में सरकार वहाँ पे इलेक्शन होने जा रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा गारंटी लेकर आए हैं। जिस तरीके से उन्होंने कर्नाटक में 40% की बात की और उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में ये 50% की बात कर रहे हैं। तो इनका काम है झूठ बोलना, हर मंच पे झूठ बोलना। जिस तरीके से, और मैं इनको बता दूं कि झूठ ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है। आप चाहे वहां पे आपने 40% का बात किया, बिजली सस्ती करने की बात की, आज कर्नाटक में 50% से बिजली बढ़ चुकी है। आप बात कर रहे थे मध्य प्रदेश में 50% की। आयु पचास तिवारी जी। परसेंट की जो आपने आरोप लगाया, एजेंसियों ने उनको तुरंत खारिज कर दिया और कहा कि ना ऐसी संस्था है, ना ऐसा व्यक्ति है, ना ऐसी कोई घटना इस प्रदेश में हुई है। तो किस तरीके से एक झूठ गढ़ने का काम किया जा रहा है। और लगातार कांग्रेस के वहां कमलनाथ वहां पे हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र का चर्चा ही नहीं है। तो किस तरीके से इनके आपस में ही गठबंधन में ही जो मनमुटाव है, आपस में ही खींचातानी है, इनके नेताओं के विचार एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। तो ये स्पष्ट है जनता के सामने। और मध्य प्रदेश हो या हमारी जहां भी सरकारें चल रही हैं, तो हमने हमेशा से जनता के लिए काम किया है। और आपने आंकड़े गिनाने जाए, इन्होंने
इन्होंने दशकों तक कहा गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, पर आप इनसे पूछ लीजिए कि गरीबी हटाओ हटाने के नारे के नाम पर इनके 3 काम बताने के लिए तो ये नहीं बता पाएंगे। हमने जब गरीबी हटाओ का नारा दिया तो हमारे पास एक रोड मैप, हमने ठीक है। जनता को जनधन से जोड़ा, जिसके उनके बैंक अकाउंट खुल गए। बैंक अकाउंट पे हमने स्वनिधि योजना की तरफ से उनको पैसे दिए ताकि वो अपना रोजगार शुरू कर सके, और ये जो अमाउंट था वो 5,128 करोड़ था। दूसरी तरफ हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किए, 29 लाख करोड़ का पूरा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ है मुस्कान जी। तीसरी बात, आयुष्मान योजना से हमने स्वास्थ्य की गारंटी देने का काम किया। तो किस तरीके से हमारे पास गरीबी हटाने का एक पूरा का पूरा रोडमैप था, ठीक है। तहत हमने देखा कि 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। ये रिपोर्ट है जो नीति आयोग की, वो कहती है। और ठीक है अमित तिवारी जी, इसे चलिए ठीक है। कहना अमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आ रही हूँ तिवारी जी। अमित जी जल्दी से बात रखिएगा। फिर से इन्होंने झूठ बोला। राजस्थान में किसानों का 1 रुपया भी माफ नहीं हुआ है मुस्कान जी। आपकी इतनी बड़ी रिसर्च की टीम है, ये कह रहे हैं कि राजस्थान में 500 रुपए का गैस दिया जा रहा है। आप अपनी टीम लेके वहाँ पे ग्राउंड पे जाइए और पूछिए कि कौन ऐसा लाभार्थी है जिसे 500 रुपए का गैस मिल रहा है। आपको सच्चाई वहाँ दिख जाएगी। राजस्थान की सरकार वहाँ पे राशन ₹2 किलो राशन देने का काम कर रहे हैं। वहाँ पे रिपोर्ट जो कि मीडिया में दिखाए गए हैं कि नमक तक में मिलावट है। एक नमक जो कि बुनियादी एक चीज है, हर जगह हर खाने में हर जगह लगता है, उसमें तक में नहीं मिलावट कर दिया गया है। तो आप किस तरीके सुरक्षा बिल की बात कर रहे हैं, खाद्य सुरक्षा बिल की बात कर रहे हैं, हम सब जानते हैं। तीसरी बात देखिए, इन्होंने हिमाचल में सरकार लेकर आए, 3 वादे किए वहां पे। हम वहां भी संघर्ष कर रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस को बाध्य किया जाए, जो वादे करके आए थे वो पूरा करे। ये कर्नाटक की बात कर रहे हैं। कर्नाटक में अभी 2 दिन पहले ही, यहाँ पे मैं खुद कर्नाटक में हूँ, यहाँ पे बिजली का बिल 50% से बढ़ चुका है। और 2 दिन पहले ही पूरे ट्रांसपोर्ट की हड़ताल हुई थी कि जो ये योजनाएं लेकर आए थे उनको ट्रांसपोर्ट के मालिकों को नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई की जाए। और यहाँ के जो गृह मंत्री हैं सिद्धारमैया, वो उन्होंने कह दिया है, डीके शिव कुमार ने कह दिया है कि हम जो योजनाएं चला रहे हैं उसके बाद हमारे पास कोई फंड नहीं है, तो डेवलपमेंट का कोई कार्य नहीं होगा।